नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतीहारी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कैंसर रोग पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे मोतीहारी के प्रसिद्ध चिकित्सक। मोतीहारी IMA हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कैंसर रोग पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आशुतोष शरण ने सभी अतिथियों को बुके व मोमेंटो देकर सम्मानित किए। वहीं सेमिनार का मुख्य अतिथि के रूप में पटना से आए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक आनंद ने उपस्थित डॉक्टरों के बीच कैंसर रोग के बारे में जानकारी दी और रोग के विभिन्न लक्षणों और इलाज के तरीकों पर अपनी बात रखी। डॉक्टर आनंद ने कैंसर से बचने के लिए अंधविश्वास पर भरोसा न करने की बात कही और लोगों में जागरूकता फैलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि अगर कैंसर हो गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर लोग सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, तो निश्चित रूप से कैंसर का इलाज संभव है और रोगी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड कैंसर और दूसरा ब्लड कैंसर। वहीं डॉक्टर डी नाथ ने बताया कि सबसे पहले कैंसर से बचने के लिए खान पान पर ध्यान जरूर दें। वहीं IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने बताया कि कैंसर रोग से बचाव संभव है, जरूरी है सही समय पर सही परामर्श और इलाज हो। तो इस सेमिनार में मोतीहारी से सभी बड़े डॉक्टरों ने भी भाग लिया था। क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि कैंसर के प्रति लोग को डर की भावना है और कभी कभी ये डर अत्यधिक होता है। जैसे ब्रेस्ट में थोड़ा भी गांठ होता है या थोड़ा भी दर्द हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर अवेयरनेस, थोड़ा ज़्यादा ही अवेयरनेस है। सब औरतें जो हैं सो अपना मैमोग्राफी कराना चाहती हैं, सब आदमी को डर रहता है कैंसर है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अभी आप लोग कर रहे थे, ब्लड कैंसर की बात कर रहे थे। तो ब्लड कैंसर में बहुत सारे तरह का कैंसर होता है। जैसे जो क्रॉनिक टाइप का कैंसर है वो सब क्यूरेबल है, लेकिन एक जो हम पहले गलती हम किए हैं एक बार कि हमने पेशेंट का CBC कराया, अच्छे जगह हमने नहीं भेजा उसका। उस समय CBC नहीं होता था, उस समय लोग देते थे टोटल एंड डिफरेंशियल WBC काउंट। मोतिहारी में उस समय CBC का मशीन नहीं होता था। उसने वो DC करके भेज दिया और हमको लगा कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या कोई दूसरा चीज़ है। जब दूसरी बार आया मरीज की कोई फ़ायदा नहीं हुआ दवाई से, तो हमने सोचा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, लगता है कि हमको बेइज्जत करना चाहता है। बट ऐसा डॉक्टर को नहीं सोचना चाहिए। मरीज जब कहता है कि हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको स्पोर्टिंग नहीं लेना चाहिए, चैलेंज समझना चाहिए। हमने उसका दोबारा जांच कराया तो बहुत सिंपल जांच है, CBC कराइए या TCDC और WBC ऑल्सो फॉर इमेच्योर सेल लिख दीजिए, वो बता देगा आपको कि कैंसर है कि नहीं। तो आपका 100 रुपया में ही जांच हो जाएगा कि आप किस तरह के कैंसर से जूझ रहे हैं और कितना जल्दी उसका इलाज हो जाए। कीमोथेरापी जब से आया है तो ये सब क्योरेबल है। और जो बहुत आगे बढ़ा रहता है उसमें भी टाइप होता है, आपका बीटा सेल टाइप है, T सेल टाइप है, बहुत तरह का टाइप है। तो कुछ टाइप ऐसा है जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में भी होता है, पटना में भी अब शायद शुरू होने जा रहा है ना। हाँ, अभिषेक शुरू करेगा करना यदि, तो लोग जो सोचता था कि करोड़ों रुपया खर्चा होगा वहाँ जाने में, वो ख़त्म हो गया। प्रोस्टेट कार्सिनोमा का दवाई सब आ गया, डिप्रोलाइट का इंजेक्शन आता है, उसका दूसरा मतलब हेवी डोज में दिया जाता है। या उसका हार्मोन का स्टिमुलेशन बंद कर दीजिए तो दोनों टेस्टिस काट दीजिए, उसका छोटा सा सर्जरी है वो, एक इंसिजन से आप उसको निकाल सकते हैं। उसी तरह से बोन का कार्सिनोमा है, यदि शुरू में ही उसको कीमोथेरापी दिया जाए तो बहुत से जैसे इविंग सार्कोमा ये सब ठीक हो जाता है। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में तरह की भ्रांतियां भी हैं। हाँ, तो क्या ये सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। और हम तो कहेंगे कि आप लोग झाजी से बोलेंगे कि आप पेपर में डालिए कि जितने भी अपने हैं उनको प्रधानमंत्री कोष से, MP के कोष से और मुख्यमंत्री कोष से जरूर लेना चाहिए, एप्लीकेशन डालना चाहिए। और जब उनका इलाज सही से हो जाए तो जहां मन करे दिल्ली में इलाज करावें, पटना में इलाज करावें, लोकल इलाज करावें, उनका आधा खर्चा तो सरकार ही दे देती है। तो बहुत महंगा, हाफ से ज़्यादा देती है। तो केवल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
और हम लोग का इस पे योगदान इसलिए रहना चाहिए कि हमारा ज़िला बहुत अग्रणी है। यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग थे पहले से, यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले यहाँ के पेशेंट या तो डंकन जाते थे, नहीं तो दरभंगा जाते थे, अब नहीं जाते हैं, न डंकन जाते हैं न दरभंगा जाते हैं, अब उधर के लोग आते हैं यहाँ पर। और हम चाहेंगे कि जो हमारे एपीआई एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर के अध्यक्ष हैं, अभी कुछ दिन के बाद ये कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष बनेंगे, तो इनसे भी राय लिया जाए और इनसे पूछा जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आईएमए के तत्वाधान में हम लोग क्या कर सकते हैं बिहार के चंपारण की जनता के लिए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आईएमए मोतिहारी को और डॉक्टर आशुतोष सर को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करने का इजाज़त दिया। और कैंसर की बात करें तो कैंसर को दो तरह से बांटा जाता है, एक होता है सॉलिड कैंसर, एक होता है ब्लड कैंसर। और हम लोग सॉलिड कैंसर की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन से आ रहा है। जैसे अगर लंग से आए तो लंग कैंसर कहते हैं, लीवर से आए तो लीवर कैंसर कहते हैं, अगर ब्रेस्ट से आए तो ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और ब्लड कैंसर की बात करें तो इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, या तो वो ल्यूकीमिया होता है, या फिर लिम्फोमा होता है, या फिर मल्टीपल माइलोमा होता है। ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जो होता है हर एज ग्रुप में देखा जाता है, और मल्टीपल माइलोमा जो होता है यूजुअली 50 साल से ऊपर के एज में देखा जाता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी हमारे पास में आ रहा है, तो सारे कैंसर का इलाज संभव है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस जागरूकता को फैलाएं, और जो अंधविश्वास है हमारे जनरल पॉपुलेशन में उसे जितना कम करना चाहे कम कर सके हम लोग। आवश्यक यही है कि उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जिनसे कैंसर हो सकता है, जैसे निकोटीन का सेवन, जैसे मोटापा। इन दो चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो 50% कॉज कैंसर होने का ख़त्म हो गया। चंपारण में खैनी का सेवन सबसे ज़्यादा है, बीड़ी अभी भी यहाँ उतना ही पिया जाता है, तंबाकू। तो शराबबंदी के साथ साथ इन पर भी ध्यान देना सरकार का कर्तव्य है, ताकि फ्यूचर में लोगों को कैंसर न हो सके। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि मोटापा उतने ही बढ़ रहा है, उस अनुपात में ही बढ़ रहा है, और यह एक कारण है कि जिससे कैंसर भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आम जनता को जागृत करना आप सबों का काम है कि कम से कम निकोटीन का सेवन हो बंद, अपना दैनिक जीवन ठीक रखें जिससे मोटापा ना हो सके, और खान पान में अपना ध्यान दें। पान जर्दा भी, निकोटीन में तो पान जर्दा सब। यहाँ देखा गया है कि निकोटीन के चलते ओरल कैंसर का इंसिडेंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन खैनी तो यहाँ बहुत आम है, इसलिए इस पर ध्यान देके सरकार का और पब्लिक का ध्यान आकृष्ट करना ज़्यादा आवश्यक है हमारे पास। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।